विजुअल में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और आज की ताज़ा स्थिति को लेकर बात की जाए, जिस तरह से खबर सामने आ रही है जो आंकड़ों को लेकर वो ये है कि 218 कोरोना नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और 2842 कोरोना एक्टिव केस अब तक देखने को मिल रहे हैं और 4244 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। एक के बाद एक जिस तरह देखा जाए मजदूरों को लेकर भी कहीं ना कहीं स्थिति एक अलग तस्वीर में ढलती नजर आ रही है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों का आना जाना शुरू हो चुका है। इसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी वजह है मजदूरों को लेकर, जिसके चलते कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। सीधे चलेंगे लखनऊ, हमारे साथ जुड़ गए आरसी भट्ट साहब, स्टेट एडिटर, उनसे बात करेंगे और उत्तर प्रदेश की ताज़ा स्थिति को लेकर जानकारी लेंगे कि क्या कुछ फिलहाल अभी वहां पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ हम आपको बता दें कोरोना से अब तक 198 लोगों की उत्तर प्रदेश में मौत हो चुकी है। और आरसी भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ गए। भट्ट जी, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ फिलहाल कोविड-19 को लेकर अभी ताज़ा अपडेट सामने आया है? देखिए, 218 लोगों की जो नए केस अब तक हैं वो पाए गए हैं, ये आज का आंकड़ा है। और तकरीबन 195 लोगों की अब तक मौत हुई है। 2842 लोग जो है वो एक्टिव केस हैं और तकरीबन 4244 लोग जो है वो ठीक होके जा चुके हैं। ये ओवरऑल फिगर जो है आज का है। और इसके साथ साथ जो है सरकार लगातार कोशिश करने की कर रही है कि किसी तरह से जो संसाधन है चिकित्सा सेवा में उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से मरीजों में इजाफा हो रहा है उसको देखते हुए उनको लगा है कि धीरे धीरे ये आने वाले दिनों में ये फिगर और बढ़ सकता है। इसलिए 78,000 आइसोलेशन बेड बनाए गए हैं, 1 लाख का लक्ष्य रखा गया है और उसके साथ साथ तकरीबन 9,000 से अधिक टेस्ट अब तक हो चुके हैं जी। यानी कि जो टेस्टिंग है वो 9,000 एक दिन में, यानी 10,000 का जो आंकड़ा है जो मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश 10,000 का आंकड़ा जो है वो पर डे रहेगा जांच का, तो वो आंकड़ा अब छूने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो लक्ष्य बनाया था कि 10,000 जांचें हम रोज करेंगे, उसके ये अब करीब पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है। और उसके साथ साथ जिस तरह से जनजीवन किस तरह सामान्य किया जाए, यानी कि जितनी दुकानें हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इनको खोलने की उन्होंने परमिशन दी। उसके साथ साथ धीरे धीरे जो अन्य जनता की जरूरतों की चीजें हैं उनकी दुकानें खोलने की चीजें दी। तो ये धीरे धीरे जब ये दायरा जब बढ़ने लगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आवागमन भी तेज हुआ है और इससे कहीं न कहीं पेशेंट थोड़ा बढ़ने शुरू हुए हैं। सदर बाजार जो लखनऊ का एक हॉटस्पॉट क्षेत्र था, वहां भी 12 मरीज लगभग वो पाए गए हैं। तो निश्चित रूप से इस दिशा में लगातार मरीजों का कुछ न कुछ इजाफा हो रहा है। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार 27 लाख प्रवासी मजदूर अब तक आ चुके हैं, यानी कि श्रमिक एक्सप्रेस से बसों के माध्यम से अब तक कुल उत्तर प्रदेश में 27 लाख मजदूर आ चुके हैं। ये अभी तक का आंकड़ा है जो सरकार ने अभी शाम को बताया है जी। और उसके साथ साथ कमर उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनके स्थापना के लिए सरकार की एक बड़ी छटपटाहट है, क्योंकि जिस तरह से आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है कि उन प्रवासी मजदूरों को जो है वो जो स्किल है, यानी कि जो जिनके पास हुनर है, चाहे वो प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो या फिर वो ड्राइवर हो या फिर उनके पास अन्य जो जानकारी है जिससे वो कहीं काम कर सकते हो, तो वो जो उत्तर प्रदेश की जो इंडस्ट्री है, चाहे वो निजी क्षेत्र की हो या सरकारी, वहां पे किस तरह उनका समायोजन किया जाए, इस दिशा में लगातार प्रयास हो रहा है। और तकरीबन 11 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों का वहां पे समायोजन का जो है इन संस्थाओं ने जिम्मेदारी ली है। 18 लाख सरकार का लक्ष्य है, यानी कि धीरे धीरे इन तमाम चीजों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और कमर जो मजदूर अनस्किल्ड है, यानी कि उनको कोई हुनर नहीं है, उनके पास जानकारी नहीं है, तो उनको कम से कम 200 दिन का रोजगार मनरेगा के थ्रू देने का सरकार ये काम कर रही है। तो ये इस तरह से ये बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और उसके साथ साथ जो चिकित्सा सेवा है, यानी कि अब उत्तर प्रदेश के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं और तमाम अधिकारी हैं, अब वो फील्ड में जा रहे हैं
अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना हैलट कानपुर अस्पताल का निरीक्षण किए, बाकायदा पीपीई सूट पहन के पूरी प्रोटेक्टिव होकर उन्होंने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां सीधे तौर पर निर्देश दिया कि यहाँ पे इमरजेंसी में भीड़ को देखते हुए उन्होंने कहा कि बेड बढ़ाया जाए। तो ये अब धीरे धीरे कहीं न कहीं ये लगने लगा है कि मरीज जो है उनकी संख्या ज्यादा है, स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा कम है, तो निश्चित रूप से इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, और काफ़ी अच्छी बात भट्ट साहब आपने बताई है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार जिस तरह से गंभीरता से कदम उठा रही है, एक अलग पहल करती नजर आ रही है कुछ बिंदुओं के मद्देनजर, जैसे कि हुनर के हिसाब से उनको जो है नौकरी दी जाएगी, एक तरह कहा जा सकता है, चाहे वो सरकारी फील्ड में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, और मनरेगा से भी जोड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने फैसले सुना रही है और आज तक की स्थिति में जिस तरह देखा जाए तीसरा ऐसा फैसला है जिसको लेकर यू टर्न लेती दिखाई दी है योगी आदित्यनाथ सरकार। योगी यूपी में बंद नहीं होंगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन, इसको लेकर भी उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है, क्या कहीं से लेकर? कमल, ये बहुत अच्छा सवाल किया है। जैसे अभी कोई फैसला तो इस तरह का आया नहीं था कि उत्तर प्रदेश में श्रमिक ट्रेनें 31 तारीख से बंद हो जाएंगी जो मजदूरों को लाने थी, लेकिन जैसे ही ये सोशल मीडिया में अन्य समाचार जो है माध्यम में जब ये चला है तो सरकार कहीं न कहीं अगर ये इरादा बना भी रही थी कि प्रवासी मजदूरों को अन्य राज्यों से लाने के लिए जो श्रमिक ट्रेन चल रही है उसको अब रोक दिया जाए, क्योंकि 1 जून से लगातार ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से चलने जा रहा है। तो अब उसको लेकर कहीं न कहीं सरकार, थोड़ी देर पहले जो समाचार आया है सरकार की तरफ से, उसमें यह बताया गया है कि जब तक प्रवासी मजदूर आना चाहेंगे उत्तर प्रदेश तब तक श्रमिक एक्सप्रेस चलाई जाएगी। तो सरकार निश्चित रूप से जानती है इनका कितना महत्व है, ये विकास में ये रीढ़ की हड्डी है और निश्चित रूप से मजदूर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यहाँ पे उनको कहीं न कहीं काम देके वो उत्तर प्रदेश की मुख्य धारा में इनको जोड़ने का काम किया जाए। तो सरकार 27 लाख प्रवासी मजदूरों को अब तक उत्तर प्रदेश बुला चुकी है, उनके लिए अब एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है, उसको लेकर प्रवासी जो है ऐप तैयार हुआ है, राहत ऐप, और ताकि उनका पूरा डाटा उसमें फीड हो और उस डाटा के माध्यम से वो कौन व्यक्ति किस तरह का कार्य कर सकता है निजी क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में, उसको वहां चाप देने के लिए ये सरकार की पूरी योजना है। और कहीं ना कहीं 2 बिंदुओं पर योगी सरकार पूरी तरह से फोकस कर रही है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की जो हकीकत है वो बहुत अच्छी नहीं है उत्तर प्रदेश में। आज जिस तरह से चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री कल जब गए थे तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि इमरजेंसी में बेड बढ़ाने की आवश्यकता है, यानी कि जितने लोग इमरजेंसी में बेड पे लेटे हैं उतने ही लोग इमरजेंसी में बाहर खड़े हैं लाइन में। तो यानी कहीं ना कहीं सरकार की जो क्षमता है वो कमजोर है, ये बात कम से कम अब साबित हो रही है। और प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार निश्चित रूप से उसको लगने लगा था कि ये फैसला जो है वो सही नहीं होगा, तो उसका इरादा त्यागते हुए ये फैसला लिया गया कि अब जब तक वो आना चाहें तब तक उनको आने दिया जाए। बिल्कुल भट्ट साहब, मजदूरों को लेकर आपने बात कही और क्या कुछ ताज़ा स्थिति कोरोना वायरस को लेकर देखने को मिल रही है, इस पर भी आपने जो है रोशनी डाली और इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बात की। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह मजदूरों को लेकर बात की जाए, सेवाएं देने को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार का कहना है कि जब तक उत्तर प्रदेश के मजदूर वापस आना चाहते हैं तब तक ट्रेनें चलाई जाएंगी, बंद नहीं की जाएंगी। इसके पीछे वजह क्या कुछ मानी जाए? विपक्ष लगातार हमलावर हुआ, उसके दबाव के चलते उन्होंने यू टर्न लिया सरकार ने, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके मद्देनजर इस तरह का फैसला लिया गया है? निश्चित रूप से जिस तरह से कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाए, उनसे किसी भी तरह का किराया न लिया जाए और उसके साथ साथ उनको पूरी तरह से ट्रेन में खाने की, पानी की और जो अन्य जरूरती सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए। और कमल, एक चीज देखने को मिला है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल कहीं न कहीं ये श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों में जो सुविधाएं थी उसको लेकर घेरते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से इन ट्रेनों में लगातार प्रवासी मजदूरों की मौतें हो रही हैं उसको लेकर भी कहीं न कहीं उनके ऊपर सवालिया निशान लगते हैं, क्योंकि ट्रेन बस बिना सुविधा के यूं ही चला दी जा रही है और चलाने के बाद जो है जाना है गोरखपुर, उड़ीसा पहुंच जा रही है। तो ये कहीं न कहीं ये लचर व्यवस्था है, जल्दीबाजी का नतीजा है, बिना प्लान के उन्होंने काम किया गया है और एकदम से कहीं न कहीं इस तरह की चीजें करना जो है वो प्रवासी मजदूरों के हित में नहीं है। जिस तरह से प्रवासी मजदूरों की
लगातार ट्रेनों में मौत हो रही है, जी। गर्भवती महिलाओं को प्रसव हो रहे हैं, उसके बाद स्टेशनों पर लोगों की मौत हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था चाहे केंद्र की हो चाहे राज्यों की हो, ये नाकाफी है। इसमें इनके लिए ये व्यवस्था बढ़ाने की आवश्यकता है। लगातार विपक्ष भी यही मांग कर रहा है, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या अखिलेश यादव की बात करें, ये तमाम लोग एक सुर में इन प्रवासी मजदूरों के लिए सीधे तौर पर ट्रेन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, रेलवे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जी। कि अगर ट्रेनों में सुविधा नहीं रहेगी तो ये मजदूर निश्चित रूप से इस तरह दम तोड़ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये पूरी जिम्मेदारी रेल प्रशासन। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं यूपी सीएम आदित्यनाथ बैकफुट पर हैं, और उनको ये लगता है कि अगर श्रमिकों को लाया नहीं गया, पूरी सुविधा के साथ नहीं लाया गया, तो निश्चित रूप से जो है ये आगे चलकर इशू बन सकता है कि अभी बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो है अन्य राज्यों में फंसे हुए। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में भट्ट जी जिस तरह देखा जाए कि कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा बढ़ा है, उसको लेकर एक तर्क ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि जो मजदूरों की आवक जावक शुरू हुई है वो भी एक वजह है, लेकिन अब प्रशासन ने ढील दे दी है, सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन बनी है जिसके चलते बाजार खोलने की अनुमति भी मिल गई है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? खबर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में अगर हम बाजारों की बात करें तो सब सामान्य दिख रहा है, क्योंकि अभी सारी दुकानें लगभग रोटेशन के हिसाब से खुल रही हैं। यानी कि अगर इस पटरी की 3 दिन और उस पटरी की 3 दिन इस तरह के करके सरकार जो है अलग अलग पटरी का रोटेशन बनाकर दुकानों को खोल रही है। अभी बहुत सारी चीजों की दुकानें नहीं खुली हैं, चाहे शॉपिंग मॉल की बात करें, सिनेमा हॉल की बात करें और अन्य कुछ जैसे सैलून की बात, सरकार ने भी परमिशन नहीं दिया है। उसमें जिम भी है जहां ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, तो सरकार को यह डर है कि कहीं न कहीं इन तमाम जगहों पर अगर ये सारे लोग इकट्ठे होंगे तो ये बीमारी जो है वो कहीं न कहीं फैल सकती है, और सरकार धीरे धीरे जो है इस दिशा में आगे बढ़ रही है। जो जनता की मुख्य जरूरतें हैं उस पर उसका कहीं न कहीं फोकस है कि उसको अपने जरूरत का पूरा सामान धीरे धीरे इन छोटी छोटी दुकानों से या जो है ऐसी दुकानों से जो एकल दुकानें हैं जो आवासीय क्षेत्रों में हैं तो उनमें मिल जाए, और सरकार ये कोशिश कर रही है। और धीरे धीरे मैंने देखा है कि लखनऊ के भी तमाम जो बाजार हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए अपनी दुकानों को खोले हैं, चाहे दवा की हो, खाद्यान्न की हो या गारमेंट्स की हो या मिठाई की हो। इन तमाम दुकानों को देखने को यह मिल रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का गोला बनाकर वो कहीं ना कहीं वो उसका पालन कर रहे हैं, और उनको लगता है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी तो ये संक्रामक बीमारी भी दूर रहेगी। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें जो है अभी करनी बाकी है, और उसके लिए सरकार मंथन भी कर रही है। 31 तारीख को मई में जिस तरह से लॉकडाउन समाप्त हो रहा है, आगे सरकार किस तरह का केंद्र सरकार गाइडलाइन देती है उस पर बहुत सारा बिल्कुल नए बिंदु सामने आएंगे। जिस तरह देखा जाए नई गाइडलाइन सामने आएगी भट्ट जी, और इस पर अमल करना हर एक प्रदेशवासी हर एक देशवासी का फर्ज भी बनता है, क्योंकि इस कोरोना की लड़ाई को हराना, और न्यूज वर्ल्ड भी यही कामना करता है कि जल्द से जल्द इस बीमारी से मुक्ति मिले, न सिर्फ एक प्रदेश बल्कि पूरा देश खुशहाल जिंदगी जिए और पूरी दुनिया इससे मुक्ति पा सके। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर हर रोज नए अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं, और अब योगी सरकार को लेकर बात की जाए तो लगातार गंभीरता से कदम उठाती दिखाई दे रही है योगी सरकार। अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पतालों में जा रहे हैं, वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि मजदूरों को लेकर भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए, उनके आने को लेकर परिवहन का इंतजाम किया जाए। फिलहाल स्थिति को लेकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी गाइडलाइन के हिसाब से देखा जाए तो बाजार खुलने की धीरे धीरे अनुमति दी जा रही है, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि स्थिति जो है काफी नियंत्रण में आती दिखाई दे रही है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।